हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नियमित अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती व अन्य शिक्षक भर्तियों में राजस्थान आरटी नियमावली 2011 से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मिस न हो। ये क्लास आपको आगामी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फ़ायदेमंद जरूर साबित होगी। साथ ही आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक करें और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम कब बनाए गए? आरटी पर राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम कब बनाए गए? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2011। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटी नियमावली के ये नियम किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए? ये नियम किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल श्रम अधिनियम, ऑप्शन सी बाल विवाह अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009। अगला प्रश्न, राजस्थान में इन नियमों को लागू किस तिथि को किया गया? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 2011, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2011, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2011। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2011 को आरटी नियमावली राजस्थान के नियमों को लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 और आरटी 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया संपूर्ण भारत में। अगला प्रश्न, आरटी नियमावली 2011 कुल कितने नियमों में विभाजित है? आरटी नियमावली 2011 राजस्थान वाली कुल कितने नियमों में विभाजित है? ऑप्शन ए 20 नियम, ऑप्शन बी 29 नियम, ऑप्शन सी 25 नियम, ऑप्शन डी 30 नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 नियम। 29 नियम और 10 अध्याय है आरटी में, 10 अध्याय और 29 नियम हैं। अगला प्रश्न, बच्चे के प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र क्या माना जाएगा? आरटी नियमावली में बच्चे के प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी अस्पताल प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बच्चे के आयु के प्रमाण पत्र के लिए ये सभी प्रमाण पत्र माने जाए। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी किस भाग के अंतर्गत है? विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी किस भाग के अंतर्गत है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2 के अंतर्गत एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति है। अगला प्रश्न, आरटी नियमावली के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? आरटी नियमावली 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के अंदर शिक्षक छात्र अनुपात हमें पूछा गया। ऑप्शन ए 1:25, ऑप्शन बी 1:30, ऑप्शन सी 1:35, ऑप्शन डी 1:40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1:30 क्योंकि हमें प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत पूछा गया। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य किस नियम में है? विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना एसएमसी की संरचना और कृत्य किस नियम के अंतर्गत है? ऑप्शन ए नियम नंबर 3, ऑप्शन बी नियम 4, ऑप्शन सी नियम 5, ऑप्शन डी नियम 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नियम 3 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य है। अगला प्रश्न, एसएमसी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 21। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 सदस्यीय। एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 16 सदस्यीय है। अगला, एसएमसी में 50% सदस्य कौन होते हैं? एसएमसी में 50% सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी अभिभावक, ऑप्शन सी छात्र प्रतिनिधि, ऑप्शन डी प्रधानाध्यापक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिभावक। एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति में 50% सदस्य छात्र के अभिभावक होंगे। अगला प्रश्न, स्कूल विकास योजना एसडीपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? विद्यालय प्रबंध समिति के अंतर्गत स्कूल विकास योजना एसडीपी जो तैयार की जाती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक, ऑप्शन बी एसएमसी, ऑप्शन सी शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन डी स्थानीय निकाय। तो इसका राइट आंसर होगा एसएमसी के द्वारा एसडीपी तैयार की जाती है। अगला प्रश्न, स्कूल में बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन डी साप्ताहिक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतत एवं समग्र मूल्यांकन। स्कूल में बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन सतत और समग्र होना चाहिए। अगला प्रश्न, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक, ऑप्शन बी विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक, ऑप्शन सी अभिभावक सदस्य, ऑप्शन डी पंचायत सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिभावक सदस्य। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है और एसएमसी का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। हमें यहाँ पर एसएमसी का अध्यक्ष पूछा गया जो होगा अभिभावक सदस्य। अगला प्रश्न, किस नियम में विद्यालय विकास योजना एसडीपी तैयार करना है? ऑप्शन ए नियम 4, ऑप्शन बी नियम 5, ऑप्शन सी नियम 6, ऑप्शन डी नियम 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियम 5। नियम 5 के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना एसडीपी तैयार करना बताया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य ने आरटी की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 पारित किया? आरटी नियमावली 2011 आरटी के कौन सी धारा के अंतर्गत पारित किया गया? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 37, ऑप्शन डी धारा 38। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 38। आरटी की धारा 38 के अंतर्गत राजस्थान आरटी नियमावली 2011 पारित किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र कौन से नियम में निर्धारित है? आरटी नियमावली 2011 में अध्यापकों के शिकायत निवारण तंत्र कौन से नियम में है? ऑप्शन ए नियम 10, ऑप्शन बी नियम 24, ऑप्शन सी नियम 25, ऑप्शन डी नियम 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियम 24। नियम 24 के अंतर्गत अध्यापकों के शिकायत निवारण तंत्र है। अगला, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व का उल्लेख किस नियम में मिलता है? ऑप्शन ए नियम 6, ऑप्शन बी नियम 7, ऑप्शन सी नियम 8, ऑप्शन डी नियम 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नियम 8 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व का उल्लेख हमें मिलता है। अगला प्रश्न, आरटी नियमावली 2011 के अनुसार सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? आरटी नियमावली 2011 में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? ऑप्शन ए अध्याय 9, ऑप्शन बी अध्याय 6, ऑप्शन सी अध्याय 5, ऑप्शन डी अध्याय 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अध्याय 5। आरटी नियमावली में अध्याय 5 सबसे बड़ा अध्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्थान नियमावली 2011 के अनुसार एक वर्ष में कितनी बार की जाती है? प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति आरटी नियमावली 2011 के अनुसार एक वर्ष में कितनी बार की जाती है? ऑप्शन ए एक वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी एक वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी एक वर्ष में 3 बार, ऑप्शन डी वर्ष के अंत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक वर्ष में 2 बार। प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति आरटी नियमावली के अनुसार एक वर्ष में 2 बार की जाती है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्थान नियमावली 2011 के अनुसार एक वर्ष में 2 बार कब कब की जाएगी? ऑप्शन ए जनवरी दिसंबर में, ऑप्शन बी अप्रैल जुलाई में, ऑप्शन सी अक्टूबर और जून में, ऑप्शन डी मई व दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर व जून में। प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति एक वर्ष में 2 बार की जाती है, वो भी अक्टूबर व जून महीने। अगला प्रश्न, आरटी नियमावली 2011 के अनुसार अध्यापकों की शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यापकों की शिकायत निवारण हेतु जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है?
ऑप्शन ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ऑप्शन बी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन डी अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, आरटी नियमावली 2011 के अनुसार अध्यापकों की शिकायत निवारण हेतु ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है। पिछले प्रश्न में हमने जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का पढ़ा था और ये है ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का प्रश्न। ऑप्शन ए ब्लॉक विकास अधिकारी, ऑप्शन बी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन डी अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न, बालक व उसके माता पिता अपनी शिकायत सर्वप्रथम किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आरटी नियमावली में बालक व उसके माता पिता सर्वप्रथम अपनी शिकायत किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन ए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी अध्यापक को, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के सरपंच को, ऑप्शन डी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को। बालक व उसके माता पिता अपनी शिकायत सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न, नियम 20 के अनुसार अध्यापकों के कर्तव्य है। ऑप्शन ए शिक्षण कार्य करवाना, ऑप्शन बी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यक्रम विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किस नियम में ये प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने का प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। आरटी नियमावली में प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने पर एक छात्र को 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऑप्शन ए नियम 20, ऑप्शन बी नियम 22, ऑप्शन सी नियम 23, ऑप्शन डी नियम 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियम 22। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा नियम 22 के अनुसार राजस्थान में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया निर्माण करने के लिए नियम 22 के अनुसार राजस्थान में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी आरएसईआरटी, ऑप्शन सी समसा, ऑप्शन डी दीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा आरएसईआरटी राजस्थान में प्राधिकारी संस्था है। अगला प्रश्न, आरटी नियमावली 2011 के अनुसार एसएमसी का पुनर्गठन कितने समय बाद किया जाता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी स्थायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष बाद। आरटी नियमावली के अनुसार एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान नियमावली 2011 के अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंध समिति के कितने नियम उल्लेखित हैं। अध्याय 2 में एसएमसी है, उसमें कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 5 नियम, ऑप्शन बी 2 नियम, ऑप्शन सी 3 नियम, ऑप्शन डी 6 नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 नियम। अगला प्रश्न, राजस्थान नियमावली 2011 में बाल अधिकारों का संरक्षण का उल्लेख किस अध्याय में है। आरटी नियमावली 2011 में बाल अधिकारों का संरक्षण का उल्लेख किस अध्याय में है। ऑप्शन ए अध्याय 4, ऑप्शन बी अध्याय 7, ऑप्शन सी अध्याय 8, ऑप्शन डी अध्याय 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अध्याय 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण का उल्लेख आरटी नियमावली में है। अगला प्रश्न, प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात किस अध्याय में बताया गया है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात आरटी नियमावली में 2011 में किस अध्याय में बताया गया। ऑप्शन ए अध्याय 5, ऑप्शन बी अध्याय 7, ऑप्शन सी अध्याय 8, ऑप्शन डी अध्याय 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अध्याय 6 में हमें छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में आरटी नियमावली 2011 में बताए गए। इसी के साथ आज की क्लास यह समाप्त हुई। ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। साथ ही आपको इस क्लास की
PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।